चलिए, नमस्कार साथियों, मैं उपस्थित हो गया हूँ पहल जो अगली वीडियो में पहलों को लेकर जो मुख्य पहल अभी जारी की गई हैं, कौन कौन सी पहल प्रारंभ की गई हैं। तो सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स पहल, ये कर्नाटक सरकार की उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना और स्वास्थ्य डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। घर घर सोलर पहल, ये टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। टाटा आपको बताइए, रतन टाटा जी भी एक्सपायर हो गए और एक बहुत देश के महान, एक भारत का एक तरह से देश का रत्न हमने खो दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस पहल की शुरुआत की गई और इसके तहत अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ता अधिकतम 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे घर घर। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में इसकी शुरुआत की गई है टाटा द्वारा। अग्नि पहल, ये केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रथाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के साथ मुख्य धारा में लाना। अग्नि मेडिटेक मित्री पहल, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई। यह एक ऐसा मंच है जो देश की युवाओं को और प्रतिभाओं को उनका हाथ थामकर नए शोध ज्ञान तर्क को अंतिम रूप देगा और उनको मंजूरी दिलाने में मदद प्रदान करेगा। मेडिटेक ए हेल्प पहल, ये पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी की गई है। महिलाओं को स्वास्थ्य पशुपालन उत्पादक के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करना और सशक्त बनाना। आगे है हमारा स्किल ऑन व्हील पहल, तो ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रारंभ की है। लोकसभा साथ में इनके साथ थे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी। उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को कौशल प्रदान करना। मेरा गांव मेरी धरोहर, ये केंद्रीय गृह मंत्री संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। उद्देश्य है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों का वर्चुअली सांस्कृतिक मानचित्रण करना। सागर परिक्रमा पहल 7वां चरण में, तो ये है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसकी शुरुआत मड़क्करा केरल से की गई। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में मछुआरों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। 75/25 पहल, ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, यानी ये 2025 तक देश के 7.5 करोड़ उच्च रक्तचाप और मधुमेह पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य की जांच करना और उनकी मानकों की देखभाल करना। ठीक है, उनको मानकों के तहत भी लाना है। तो इस प्रकार हमने देखो पहल देख ली और अब देखते हैं अभियान क्या क्या शुरू किए गए, आगे देखते हैं। अभी हाल ही में 2023 में अभियान शुरू किए गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट को भी मैं टिक करूंगा जरूर। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, ये न्याय विभाग द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को लोकप्रिय बनाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आपका हैशटैग प्ले ट्रू अभियान, ये है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा प्रारंभ किया गया। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य स्वच्छ खेलों और डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना के लिए प्ले ट्रू अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान, यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को शून्य करना। स्टॉप डायरिया बच्चों में ज्यादा होता है, तो बच्चों की बाल मृत्यु दर को शून्य करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया स्टॉप डायरिया अभियान, राष्ट्रीय, है ना। माई स्कूल माई प्राइड, अभी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है अभियान और ये राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा में बदलाव लाना और समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, असम सरकार द्वारा 40 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख सुनिश्चित करना। बहुत बढ़िया, महिलाओं को बढ़ावा दे रही है सरकार, असम सरकार। तो महिला उद्यमिता, पीएम जनमन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा भारत सरकार का। कमजोर जनजातीय समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना, पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पूरा नाम ये है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, एक नए भारत की नई शिक्षा अभियान, ये ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा शुरू किया गया है। मानव मूल्यों को विकसित करना और उन्हें बेहतर बनाने के लिए समाज के लिए छात्रों की चेतना को उजागर करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं हमारी, उनके द्वारा उड़ीसा के संबलपुर से शुरुआत की गई। संबलपुर से 1857 की क्रांति में सुरेंद्र साई लड़े थे। मेरा ही नाम है। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम, संस्कृति मंत्रालय, सभी गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करना। वाटर स्मार्ट किड अभियान, ये मेघालय सरकार द्वारा बच्चों और युवाओं को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना। प्रोजेक्ट उद्भव, भारतीय सेना द्वारा, ये प्राचीन रणनीतिक अंतर्दृष्टि की आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ विलय करके स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना।
चलिए, तो ये हमारे मुख्य थे। ये तो पूरे रिसेंट शुरू किए गए, थोड़ा पुराने हैं, उनके लिए अलग से वीडियो रहता है, एक बार दोबारा देख लेंगे। तो जैसे मैंने कहा डिटॉक्स, तो ये भैया डिटॉक्स क्या है, गेमिंग के प्रभाव को रोकने के लिए कर्नाटक आगे आ गया। घर घर सोलर, टाटा ने शुरुआत कर दी, घर घर सोलर है ना, घर घर सोलर व्यवस्था टाटा ने शुरुआत कर दी। अग्नि आपको पता ही है कि अग्नि यह एक जो है व्यवहारिक प्रथाओं को वैज्ञानिक सत्यापन के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। मेडिटेक पता ही होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय मेडिटेक दवाई से जुड़ा हुआ है, युवाओं को हाथ थाम के उनको ज्ञान शोध तर्क आदि में जोड़ना है। ई हेल्प, पशुपालन डेयरी विभाग महिलाओं को स्वास्थ्य और पशुपालन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंटों के रूप में बीच में ऐसे सशक्त बना देंगे, उनको ये सब चीज सुविधाएं मिल जाएंगी। स्किल ऑन व्हील्स, ये भैया 60,000 ये ओम बिरला जी द्वारा और धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा रहा। आपको पता मेरा गाँव मेरी धरोहर, ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। सागर परिक्रमा पशुपालन मंत्रालय द्वारा, ये मडक्करा और केरल से शुरुआत इसकी की गई थी, संपूर्ण मछुआरों के लिए सागर। और मेरा गांव मेरे केंद्र गांव को वर्चुअली संस्कृति मानचित्रण के लिए, और 75 वाला आपका 7.5 करोड़ रक्तचाप और मधुमेह के पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य की जांच करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे अभियान थे, इसमें पीएम जन मन अभियान जो रहा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, और क्योंकि ये जनजाति समूह के सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको जरा आप जरूर ध्यान रखिएगा। जनमन वाला माई स्कूल माई प्राइड, ये राज्य के सरकारी स्कूलों में बदलाव लाने के लिए माई स्कूल माई प्राइड। बच्चों में अगर डायरिया हो जाएगा तो बच्चों के डायरिया से होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए। मेरा गांव मेरी धरोहर, या सभी गांव में सांस्कृतिक मानचित्र और दस्तावेजीकरण के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, दोबारा देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।